हम सब अलग अलग बनावट और आकार में आते हैं। हर कोई एक अलग ही तरह की कलाकृति है जो आनुवंशिकी, जीवन शैली और निजी पसंद का मिश्रण है। यह विविधता सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर तक है, जो यह प्रभावित करती है कि हम कैसे चलते हैं, कैसा महसूस करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यही विविधता मानवता को इतना आकर्षक बनाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर कोई एक जैसा दिखता हो। कितनी नीरस और बेजान होती। हमारे मतभेद ही जीवन के ताने बाने में रंग और जीवंतता भरते हैं। वो मानवीय विविधता की खूबसूरती और हमारे अस्तित्व की अनंत संभावनाओं का प्रमाण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से दुबले होते हैं, जबकि कुछ मांसल या गठीले? ये भिन्नताएं केवल दिखावे की नहीं है, वे हमारे शरीर के काम करने और पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने के अलग अलग तरीकों को दर्शाती हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म उन्हें दुबला रखता है, जबकि कुछ आसानी से मांसपेशियां बना लेते हैं, या उनके शरीर में कर्व्स होते हैं जो उनके रूप को निखारते हैं। हमारे शरीर में ये अंतर केवल संयोग से नहीं है, ये अक्सर अलग अलग श्रेणियों में आते हैं जिन्हें बॉडी टाइप कहते हैं। आमतौर पर इन श्रेणियों में एक्टोमॉर्फ शामिल हैं, जो आमतौर पर दुबले होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। मेसोमॉर्फ, जो स्वाभाविक रूप से मांसल होते हैं और आसानी से मांसपेशियां बढ़ाते हैं। और एंडोमॉर्फ, जिनके शरीर में वसा का प्रतिशत अधिक होता है और एक सुडौल शरीर होता है। बॉडी टाइप को समझना मददगार हो सकता है। यह हमें अपनी फिटनेस और पोषण योजनाओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक एक्टोमॉर्फ मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए शक्ति प्रशिक्षण और उच्च कैलोरी वाले आहार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि एक एंडोमॉर्फ को स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और कार्डियो और शक्ति व्यायाम के मिश्रण से लाभ हो सकता है। यह हमें अपने शरीर के अनूठे खाके की सराहना करने की अनुमति देता है। जब हम अपने शरीर के प्रकार को समझते हैं, तो हम खुद की तुलना दूसरों से किए बिना यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपनी प्रगति का जश्न मना सकते हैं। यह आत्म जागरूकता, एक सकारात्मक शरीर की छवि और हमारे शरीर के साथ एक स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देती है। यह ज्ञान हमें अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में सोच समझकर चुनाव करने का अधिकार देता है। अपने शरीर की अनूठी जरूरतों को पहचानकर हम ऐसी गतिविधियां और खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं जो हमारी शक्तियों को बढ़ाएं और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करें। चाहे वह सोच समझकर भोजन करना हो, नियमित व्यायाम करना हो या बस अपने प्राकृतिक आकार को स्वीकार करना हो, हम सभी फलने फूलने के तरीके खोज सकते हैं। याद रखें, हर बॉडी टाइप खूबसूरत और अनोखा होता है। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं और उस विविधता का जश्न मनाएं जो हम सभी को खास बनाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें ढलने का दबाव डालती है, आइए हम अपने मतभेदों का सम्मान करें और स्वास्थ्य और खुशी की अपनी यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। आखिरकार यह हमारे अनोखे गुण हैं जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। बॉडी टाइप या सोमाटोटाइप वो श्रेणियां हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर की बनावट का वर्णन करती हैं। 3 मुख्य बॉडी टाइप हैं: एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ध्यान रखें कि ये श्रेणियां निरपेक्ष नहीं हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक श्रेणी में फिट नहीं होते हैं। इसके बजाय वे अक्सर कई बॉडी टाइप की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इन बॉडी टाइप्स को अपनी अनूठी बनावट को समझने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में सोचें। एक्टोमॉर्फ को अक्सर प्राकृतिक रूप से पतला बताया जाता है। उनके शरीर का ढांचा पतला, लंबे अंग और तेज मेटाबॉलिज्म होता है। एक्टोमॉर्फ के लिए वजन बढ़ाना एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि वे कैलोरी जल्दी बर्न करते हैं। एक लंबी दूरी के धावक या एक फैशन मॉडल के बारे में सोचें। ये बॉडी टाइप अक्सर एक्टोमॉर्फ बिल्ड का उदाहरण देते हैं, जबकि उन्हें मांसपेशियों का निर्माण करना कठिन लग सकता है। वे सहन शक्ति और चपलता की आवश्यकता वाली गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। मेसोमॉर्फ स्वाभाविक रूप से एथलेटिक होते हैं। उनके पास चौड़े कंधे और पतली कमर के साथ एक ठोस मांसल शरीर होता है। मेसोमॉर्फ के लिए मांसपेशियों को बढ़ाना आसान होता है और वे अक्सर ताकत आधारित गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। एक भारोत्तोलक या एक धावक की कल्पना करो।
उनका शक्तिशाली शरीर मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्हें ताकत और गति के निर्माण में स्वाभाविक लाभ होता है, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। ताम किसे की अफवाहें। भाग 5, एंडोमॉर्फ। एक नरम और सुडौल शरीर। एंडोमॉर्फ को उनके नरम और गोल शरीर की विशेषता होती है, जो उन्हें अन्य बॉडी टाइप से अलग करती है। एंडोमॉर्फ का शरीर नरम और गोल होता है। यह बॉडी टाइप अक्सर शरीर में वसा के उच्च प्रतिशत और दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से वसा जमा करने की प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। उनका वजन आसानी से बढ़ जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। इसका मतलब है कि एंडोमॉर्फ को स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए अपने आहार और व्यायाम दिनचर्या के बारे में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बॉडी टाइप का आकार अक्सर अधिक सुडौल होता है, जिसमें एक बड़ी हड्डी संरचना और भरे हुए कूल्हे होते हैं। ये शारीरिक विशेषताएं एक चुनौती और एक फायदा दोनों हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्रबंधित किया जाता है। जबकि एंडोमॉर्फ को वजन कम करना मुश्किल हो सकता है, वे आसानी से मांसपेशियों को भी प्राप्त करते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जो शक्ति प्रशिक्षण और प्रतिरोध अभ्यास में संलग्न हैं। उनके शरीर ऊर्जा संग्रहित करने में कुशल होते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से भोजन की कमी के समय में फायदेमंद था। इस विशेषता ने उन्हें ऐसे वातावरण में जीवित रहने और फलने फूलने की अनुमति दी, जहां भोजन हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं था। आज इस दक्षता को संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम जैसी गतिविधियों को शामिल करने से एंडोमॉर्फ को एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ये अभ्यास न केवल वजन प्रबंधन में सहायता करते हैं, बल्कि समग्र कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं। एंडोमॉर्फ के लिए पोषण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। साबुत खाद्य पदार्थों, लीन प्रोटीन और भरपूर सब्जियों से भरपूर आहार का सेवन वजन को प्रबंधित करने और मांसपेशियों के विकास का समर्थन करने में मदद कर सकता है। यथार्थवादी फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करना और प्रगति पर नजर रखना एंडोमॉर्फ के लिए प्रेरक हो सकता है। रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने से लंबी अवधि की सफलता और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन मिल सकता है। भाग 6, विलियम शेल्डन का सिद्धांत। अतीत की एक झलक। मनोवैज्ञानिक इतिहास के इतिहास में कुछ सिद्धांतों ने विलियम शेल्डन के बॉडी टाइप सिद्धांत के रूप में उतनी जिज्ञासा और बहस को जगाया है। 1940 के दशक में मनोवैज्ञानिक विलियम शेल्डन ने बॉडी टाइप को व्यक्तित्व लक्षणों से जोड़ने वाले एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने व्यक्तियों को 3 प्राथमिक बॉडी टाइप में सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया: एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। प्रत्येक में माना जाता है कि अलग अलग व्यक्तित्व विशेषताएं हैं। उनका मानना था कि एक्टोमॉर्फ बुद्धिमान और अंतर्मुखी होते हैं, जो अक्सर अपने दुबले और नाजुक शरीर की विशेषता रखते हैं। माना जाता था कि ये व्यक्ति एकांत गतिविधियों, गहन सोच और बौद्धिक गतिविधियों के प्रति अधिक इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर मेसोमॉर्फ को मुखर और साहसी के रूप में देखा जाता था। अपने मांसल और सुडौल शरीर के साथ वे अक्सर आत्मविश्वास, प्रभुत्व और शारीरिक गतिविधियों और नेतृत्व की भूमिकाओं के प्रति स्वाभाविक झुकाव से जुड़े होते थे। और फिर एंडोमॉर्फ थे, जिन्हें शेल्डन ने तनाव मुक्त और मिलनसार बताया। अपने गोल और नरम शरीर के प्रकार वाले इन व्यक्तियों को अधिक आसान, मिलनसार और आराम चाहने वाला माना जाता था, जो अक्सर सामाजिक परिवेश में पनपते थे। जबकि शेल्डन का सिद्धांत एक समय के लिए लोकप्रिय था, तब से इसे काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। वैज्ञानिक समुदाय ने शारीरिक बनावट को व्यक्तित्व लक्षणों के साथ सीधे तौर पर जोड़ने की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आलोचकों ने तर्क दिया कि इस तरह के एक सरलीकृत दृष्टिकोण मानव व्यवहार और व्यक्तित्व की जटिलताओं को ध्यान में रखने में विफल रहे। आधुनिक विज्ञान बॉडी टाइप और व्यक्तित्व के बीच सीधे संबंध का समर्थन नहीं करता है। मनोविज्ञान और आनुवंशिकी में प्रगति से पता चला है कि हमारे व्यक्तित्व हमारे भौतिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे असंख्य कारकों का परिणाम हैं जो जटिल तरीकों से बातचीत करते हैं। हमारे व्यक्तित्व जीन, पर्यावरण और अनुभवों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेते हैं।
हमारी परवरिश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से लेकर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और आनुवंशिक बनावट तक अनगिनत तत्व उन अद्वितीय व्यक्तियों में योगदान करते हैं जो हम बनते हैं। यह समझ मानव प्रकृति की समृद्धि और विविधता को रेखांकित करती है, जो बॉडी टाइप की सीमा से बहुत परे है। भाग 7, जीन, आपके शरीर के प्रकार का खाका। हमारे जीन हमारे शरीर के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से अपनी आंखों का रंग और बालों की बनावट प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम कुछ खास बॉडी टाइप के लिए अपनी प्रवृत्ति भी प्राप्त करते हैं। विशिष्ट जीन हमारे चयापचय, हड्डी संरचना और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि जीन पूरी कहानी नहीं है। हमारा वातावरण और जीवन शैली के चुनाव भी हमारे शरीर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 8, बॉडी टाइप से परे, व्यक्तित्व का जश्न। जबकि बॉडी टाइप को समझना मददगार हो सकता है, यह याद रखना जरूरी है कि वे हमें परिभाषित नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ताकत, प्रतिभा और आकांक्षाओं के साथ अद्वितीय है। किसी को उसके शरीर के प्रकार तक सीमित रखना उसकी व्यक्तिगत पहचान की जटिलता को नजरअंदाज करता है। यह समय सरलीकृत लेबल से आगे बढ़ने और मानवीय अनुभव की विविधता की सराहना करने का है। भाग 9, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अपने शरीर के प्रकार को समझना आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में सोच समझकर चुनाव करने के लिए एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक्टोमॉर्फ को अपनी सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कैलोरी का सेवन करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। मेसोमॉर्फ को अपनी मांसपेशियों को चुनौती देने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायामों को शामिल करने से लाभ हो सकता है। एंडोमॉर्फ को भाग नियंत्रण पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे पर्याप्त शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। भाग 10, अपने मतभेदों को अपनाना, खुद को अपनाना। मानवता की सुंदरता इसकी अविश्वसनीय विविधता में निहित है। हम सब अलग हैं और यह वास्तव में जश्न मनाने लायक चीज है। हमारे शरीर अद्भुत और अद्वितीय हैं और हर एक सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने का हकदार है। आइए पुराने रूढ़िवादों से आगे बढ़ें और मानवीय भिन्नता और व्यक्तित्व की समृद्धि को अपनाएं। याद रखें, स्वास्थ्य और खुशी सभी आकारों और रूपों में आती है।